आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 6 डेफिनेशन। इससे पहले हमने 6 डेफिनेशन डिस्कस की थी। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। आ मैट्रिक्स ओबिटेंड यानी जो गेन किया जाता है बाय चेंजिंग तब्दील करने से साइन ऑफ ऑल दी इंट्रीज, तमाम इंट्रीज़ के साइन चेंज करने से। तो ये नहीं जिसमें हम हमारे पास अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम हमें उसने ए दिया हुआ है, तो इसमें इंट्रीज 1 -2 3 और 4 है। तो इसका अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स लें तो इसमें ए का भी साइन हम चेंज करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद इसकी तमाम इंट्रीज़ के साइन भी चेंज कर देंगे, यानी 1 3 और 4 पॉजिटिव थे तो इधर 1 माइनस का हो गया, 3 भी माइनस का और 4 भी माइनस का, और माइनस का 2 था वो किस में चेंज हो गया, प्लस में। यानी ये कॉलम ए का हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यानी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आ मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक यानी ए कॉलम सिमेट्रिक होगा इफ़ ए टी इज इक्वल टू ए के, यानी अगर ए का ट्रांसपोज आ जाए इक्वल है ए के। तो यहाँ पर ए कॉलम उसने हमें ए दिया हुआ है, अगर इसका हम ट्रांसपोज ले यानी ए ट्रांसपोज तो ये इक्वल आएगा, यानी ये फर्स्ट रो है, इसको हम बना देंगे कॉलम यानी 3 2। उसके बाद सेकंड रो है, इसे भी हम बना देंगे कॉलम 2 और 3। तो चेक करें जो दोनों का आंसर है कॉलम ए है उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, कॉलम ए के। तो ए का ट्रांसपोज कॉलम ए के इक्वल आ जाए तो इस तरह के कॉलम को हम किसका नाम देते हैं, सिमेट्रिक कॉलम का। इसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ़ ए टी यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल किसके आ जाए, माइनस ए के। तो यहाँ पर ए उसने हमें दिया है 0 -2 2 0। तो यहाँ पर ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो इसका इक्वल आएगा, ये फर्स्ट रो इसकी, इसको चेंज किया 0 -2। इसके बाद ये सेकंड रो 2 और 0। यहाँ पर देखिए साइन यहाँ ही हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव +2 था और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन, तो ये बना 0 -2 2 और 0। तो यहाँ पर देखें ए का ट्रांसपोज इक्वल किसके आ गया, माइनस ए के। तो इस तरह का जो कॉलम होता है इसे हम किसका नाम देते हैं, सिमेट्रिक कॉलम का। इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वितरी कॉलम क्या होता है या वतरी कॉलम क्या होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्रीज ऑफ इस डायगोनल इज नॉट 0, यानी कम अज़ कम एक वतरी इंट्री या डायगोनल इंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए एंड ऑल नॉन डायगोनल इंट्रीज इज़ 0, और बाकी तमाम की तमाम जो नॉन डायगोनल इंट्रीज़ है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं 2। यहाँ पर देखें इस तरह जो एलिमेंट्स होते हैं इस तरतीब में आते हैं उसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट, यहाँ पर 2 नॉन 0 है, बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज़ क्या है, 0। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। इसके बाद ये नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0 हैं और जो हमारे पास डायगोनल हैं वो नॉन 0, यानी 2 और 3 डायगोनल एंट्रीज़ हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। तो ये इस तरह का जो कॉलम होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो उसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आ मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज सेम, यानी उसकी तमाम वतरी या सामने वाली एंट्रीज सेम होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए।
तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल यानी एक कॉलम फर्ज किया ए है, इसकी जो इंट्रीज हैं वतरी यानी डायगनल वो क्या है, सेम है। तो इस तरह का जो कॉलम होगा उसे हम किसका नाम देते हैं, स्केलर का। एक और कॉलम फर्ज किया ये बी है, इसकी इंट्रीज भी क्या है, सेम है, के है, तो इसे किसका नाम हम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स का। इसके बाद हमारे पास है लास्ट डेफिनेशन, जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कॉलम क्या होता है या ज़रबी ज़ाती कॉलम क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज इज़ 1 यानी एक कॉलम एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा इफ़ ऑल एंट्रीज क्या होगी, 1 के इक्वल। कौन सी, डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक और हम बात करें तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये तमाम की तमाम इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, यकसा है, सेम है, किसके इक्वल है, 1 के। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आज हमारे पास वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।